नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तु ये क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफीक ने हमें एक बार फिर हाजिर होने की तौफीक दी। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ अर्ज़ करते हैं, मौला हमें इस तौफीक पर साबित कदमी अता फरमा। पिछले जो दर्स हमने ख़त्म किया था और उसके अंदर मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि मदीना पाक के अंदर सहाबा किराम में मुफ्ती थे और फतवा दिया करते थे, आप एक सफ़र आपने हदीस पाक के इल्म की खातिर एक सफ़र आपने मुल्क शाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ किया और वहाँ से एक हदीस आपने हासिल की। फिर एक सफ़र आपने मिस्र का किया जिसमें आप हज़रत मसलमा बिन मुखल्लद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात की और उनसे भी एक रिवायत आपने ली। और ये असफ़ार जो है ये कई कई दिनों पर मुश्तमिल थे और आप ऊँट पर बैठकर कई कई दिन सहरा के रस्तों से गुजर कर तंगिए तकलीफ़ें परेशानियाँ बर्दाश्त कर कर मुल्क शाम पहुँचे और हदीस के इल्म को इकट्ठा किया। फिर कई दिन मदीना पाक से चले और मिस्र पहुँचे और वहाँ जाकर तकलीफ़ों के बाद वहाँ पहुँचे और दरबान से कहकर हज़रत मसलमा बिनते मुखल्लद को बुलाया और उन्होंने ऊपर से आवाज़ दी तो बाहर खड़े होकर ही कहा कि हदीस पाक को बयान करें। तो हदीस पाक को बयान किया गया और कहते हैं हदीस पाक सुनकर आपने फौरन ऊँट को ज़रब लगा दी और वापस चल दी। इसके ऊपर मैंने हवाला दिया था कि ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अल अदबुल मुफरद में भी लिखा है और साथ मैंने ये हवाला भी दिया था कि इसको इमाम हैसमी ने मजमा ज़वाइद में भी बयान किया। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने मौजमुल औसत के अंदर भी बयान किया है और इब्न हिब्बान ने भी अपनी सही में बयान किया। खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने यही वाक़े की तरफ इशारा हज़रत जरीर बिन हय्यान से भी किया, यानी कि ये वाक़या इतना मशहूर है कि जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो मिस्र आए थे मसलमा बिनते मुखल्लद से मिलने एक हदीस पाक का इल्म के लिए। तो वो रिवायत करते हैं वफ़ी रिवायती जरीर इब्न हय्यान अन्ना रजुलन रहल इला मिस्र फी हाज़ल हदीस वलम यहिल्ल रहलहु हत्ता रजअ मन सतर अला अखीहि फिद दुनिया सतरल्लाहु अलैहि फिल आखिरह। इसको खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। वो कहते हैं हज़रत जरीर बिन हय्यान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स ने सिर्फ इस एक हदीस के सिमा की खातिर मिस्र का सफ़र किया और बगैर क़याम के ही वापस पलट गए
जिस किसी ने इस दुनिया में अपने भाई की पर्दापोशी की तो अल्लाह ताला आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। या तगय्युर लफ्ज के साथ कि जिसने किसी की पर्दापोशी की उसने ऐसा जैसे कोई लड़की जिंदा दरगोह हो जानी थी उसको बचा लिया। तो ये वाकया, ये इशारा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ है कि वो मदीना पाक से मिस्र आए हजरत मसला बिनते मुखल्लद से मिलने और उनसे ये हदीस ली और वहां दरबार के बाहर ही खड़े होकर हदीस सुनी और वहीं से वापिस हो गए। इसी तरह एक वाकया और है, चूंकि इस तरह असफार होते थे, सहाबा किराम मुख्तलिफ सफरों के ऊपर इस नीयत के साथ जाते कि किसी के पास हदीस होती तो वो एक हदीस का सेमा करने के लिए लंबा सफर करके जाते ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस का इल्म जो है वो महफूज हो सके। यूं इल्म महफूज करते थे। आगे एक रिवायत है जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी रिवायत किया, इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन के अंदर रिवायत किया, इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपने सुनन दारमी के मुकद्दिमा में बयान किया, इमाम बैहकी ने शोबुल ईमान में इसको लिखा, और भी ये कई मुकाम पर यह रिवायत मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्न बुरैदता अन्ना रजुलन मिन अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहला इला फदालत इब्न उबैद व हुवा बिमिस्र बिक़ादिम अलैहि फ़क़ाल अमा इन्नी लब आतिका ज़ाइरन वलाकिन्नी समिअतु अना व अंत हदीसन बिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजौतु अन यकून इंदक मिन्हु इल्मुन क़ाल व मा हुवा क़ाल कदा व कदा क़ाल फमा ली अराका शाइसन व अंत अमीरुल अर्द क़ाल इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यनहाना अन कसीरिन मिनल इरफाही क़ाल फमा ली ला अरा अलैका हिज़ाअन क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरुना अन नहतफिया अहयानन औ कमा क़ाल नबी। ये पूरा वाक़या है जिसमें हदीस भी जिक्र हुई है। हजरत अब्दुल्ला बिन बुरैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत फुदाला बिनते उबैद रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ रवाना हुए जो मिस्र में थे। जब वो उनके पास उनके यहाँ पहुंच गए तो कहा, सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए नहीं आया हूं बल्कि मैंने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी थी, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी निस्बत वो हदीस बेहतर याद है। वो कहते हैं सुनी तो हम दोनों ने इकट्ठे ही थी पर मुझे उसके मफहूम मजबूत याद नहीं रहा, उम्मीद है कि आपको याद होगा, तो मैं इसलिए आया हूं कि वो मेरे सामने दोहरा दे ताकि वो सुना हुआ इल्म मजीद पुख्ता हो जाए। ये सफर एक हदीस के लिए सफर किया, हालांकि सुनी है पर वो कहते हैं मेरे पास वो अल्फाज ज्यादा मजबूत नहीं, मैं चाहता हूं कि एक बार दोहरा दे ताकि मेरी तशफ़ी हो जाए। उन्होंने कहा वो कौन सी है रिवायत, तो कहते हैं उन्होंने वो बयान कर दी और कहा कि क्या वजह है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहते हैं कि क्या वजह है कि मैं आपके बाल बिखरे हुए देखता हूं, कि जब उनको देखा तो उनके बालों में गर्द थी जिनसे हदीस लेने के लिए गए थे और पाँव में जूती भी नहीं थी। तो कहा कि क्या है कि आपके बालों में मकसद भी आपके बाल बिखरे हुए क्यों है, या यूं कह ले कि आप इतनी आलीशान मकान में रहते हैं तो आपकी तबीयत से सादगी नमूदार क्यों है, हालांकि आप इस सरजमीन के हाकिम हैं। कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज्यादा आराइश करने से मना फरमाया, यानी हुजूर ने सादा जिंदगी सिखाई है। अब वो मिस्र के हाकिम थे उस वक्त, पर तबीयत में सादगी देखे। तो कहा उस सहाबी रसूल रदियल्लाहु ताला ने पूछा
लेकिन क्या बात है कि मैं आपको नंगे पैर भी देखता हूं। उन्होंने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म फरमाया करते थे कि हम कभी कभी नंगे पैर भी रहा करें। यह सादगी की तरफ इशारा है दोस्तों। देखे, कोई हाकिम वक्त हो और सादा लिबास पहनता हो, कोई हाकिम वक्त हो और कभी कभी नंगे पांव भी चलता हो, ये नंगे पांव चलना ये आजिज़ी इंकिसारी की अलामत है। नंगे पांव चलना है तो हज़रत बिशर हाफी की सीरत पढ़े, वो तो मजसूब थे ना। पर नंगे पांव चलने में एक सादगी है कि हर वक्त कीमती लिबास नहीं, न से बेतन फरमाते न कीमती जूता पहनते। ये क्या था कि हाकिम होकर भी न कभी कीमती लिबास पहना, और बाल जो है वो ऐसे ही है, सर पे कोई ताज नहीं है और पाँव में जूता नहीं है। सादगी के साथ जो सहाबी रज़ी अल्लाह तआला हदीस पूछने के लिए आए, उनके सामने सादगी से चले गए, हैरान हो गए कि हाकिम वक्त है और सर पे ताज नहीं, हाकिम वक्त है और सादा से लिबास में, हाकिम वक्त है और बगैर जूते के ही आप आ गए। तो इसका मतलब यह है कि वो हाकिम है किस चीज के, वो अदल के हाकिम है। पर हुजूर की तरबियत ने, अगरचे उनका अदल बहुत मजबूत है, पर मुस्तफ़ा की तरबियत ने उनकी तबीयत में सादगी, उन्होंने हुजूर को सादा देखा, जो कायनात के हाकिम है, जो दो आलम के दाता है, जो तमाम अंबिया किराम के सरदार हैं, जिनकी खातिर कायनात बनी। उन्होंने उस जात को देखा कि कायनात का तसर्रुफ जिनको अल्लाह ने अता फरमाया है, वो भी सादा जिंदगी बसर करते थे। तो हाकिम होकर तबीयत में सादगी थी। आप देखें, ये जो रिवायत है कि वो सहाबी हजरत फुदाला बिन उबैद की तरफ आए, और जब फुदाला बिन उबैद को देखा कि तबीयत में सादगी है, क्या था, एक हदीस दोनों ने इकट्ठे सुनी। पर जो सहाबी रज़ी अल्लाह तआला पूछने आए, वो कहने लगे मुझे उसके लफ्ज जो है वो ज्यादा गिरफ्त नहीं रही, आपको याद होगा तो आप वो दोहरा दें ताकि मुझे मजबूत हो जाए। हदीस पाक के इल्म के लिए सफर करते थे, ऐसे हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस का इल्म इकट्ठा हुआ, यूं मेहनतें हुई। फिर इसी तरह का एक वाकया हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से है। अन कसीर इब्न कैस क़ाल कुन्तु जालिसन मा अबी दरदा फी मस्जिदी दिमश्क फजाअहु रजुल फ़क़ाल या अबा दरदा इन्नी जिअतुका मिन मदीनति रसूल लिहदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा जिअतु लिहाजतिन क़ाल फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन सलक तरीक़न यतलुबु फ़ीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नति व इन्नल मलाइकता ला तदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्मि व इन्नल आलिमा ला यस्तग़फिरु लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द वल हितानु फ़ी जौफ़िल माइ व इन्न फ़द्लल आलिमि अलल आबिदी का फ़द्लिल क़मरी लैलतल बद्री अला साइरिल कवाकिबी व इन्नल उलमा वरसतुल अंबियाई व इन्नल अंबिया लहुम युवर्रिसु दिनारन वला दिरहमन वर्रसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िरिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि वाक़े में हदीस भी आ गई इसलिए मैंने ये पढ़ा। कहते हैं हजरत कसीर बिन कैस ने बयान किया कि दमिश्क की मस्जिद में हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला के पास बैठा हुआ था कि एक आदमी आया, उसने कहा कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से एक हदीस की खातिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अब दमिश्क मुल्क शाम में है और मदीना पाक मुल्क हिजाज में है। आप अगर सफर को देखें ना तो ये एक माह का सफर घोड़े पर या ऊंट पर, ऊंट चलता रहे तो एक माह में पहुंचता है मुल्क शाम में जाकर, एक सादा सा अंदाजा।
तो वो कहते हैं मैं मदीना पाक से सिर्फ एक हदीस पाक की खातिर ए अबू दरदा, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास हाजिर हुआ। मुझे ये बात पहुंची है किसी के जरिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप एक हदीस रिवायत करते हैं, मैं किसी और हाजत से हाजिर नहीं हुआ हूं। नफी कर दी इस बात की कि मुझे मेरी मेहमान नवाजी ना करें या मुझे मेहमान ना बनाएं या मेहमानों वाला प्रोटोकॉल ना दे। मैं वहां से मदीना पाक से सिर्फ इस नियत से चला हूं कि आपसे हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पूछूंगा और उस इल्म को महफूज करूंगा और आका अलैहिस्सलाम के इल्म को, हुजूर की हदीस के इल्म को याद करूंगा। तो हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब आपने उसकी नीयत का इजहार उन्होंने कर दिया और आपने फिर उनके सामने हदीस बयान की। फरमाते हैं कि जो इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पे चलेगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्तों में से किसी रास्ते पर चलाएगा। ये पहले दरसों में मैंने पढ़ दी, अबू दाऊद के हवाले से मैंने ये रिवायत पढ़ी थी। फिर कहते हैं इल्म हासिल करने वाले की खुशी के लिए फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। इस हदीस का हवाला भी पीछे मैंने दे दिया। फिर कहते हैं कि आलिम के लिए आसमानों में और जमीन की हर चीज दुआएं मगफिरत करती है। वो जो इल्म दीन हासिल कर रहा होता है, वो जो इल्म दीन पढ़ा रहा होता है, वो असातिज़ा इस मुबारक बात के मुस्तहिक है। वो तुलबाए किराम जो इल्म पढ़ते हैं वो इसके मुस्तहिक है। फरमाया कि आलिम के लिए आसमानों और जमीन की हर चीज दुआएं मगफिरत करती है, यहां तक कि पानी के अंदर मछलियां भी। इबादत करने वालों पर आलिम की फजीलत ऐसे है जैसे 14वीं रात के चांद की तमाम सितारों पर। उलमा ही अंबिया किराम के हकीकी वारिस है, क्योंकि अंबिया किराम की मिरास दिनार या दिरहम नहीं होते, उनकी मिरास इल्म दीन है। जिसने उसे हासिल कर लिया उसने वाफिर हिस्सा पा लिया। इस रिवायत को इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने सुनने अबू दाऊद की किताबुल इल्म में लिखा। पहले भी मैंने इसका वाला कोट किया था। और अल्लामा इब्ने माजा ने सुनने इब्ने माजा के मुकद्दिमा में इसको बयान किया। अब देखिए क्या फजीलत है आलिम की। फरमाया कि जो इल्म दीन के लिए घर से निकला, फरिश्ते उसकी इज्जत करते हैं, उसके कदमों के नीचे पांव बिछाते। वो इतना कीमती आदमी है जो इल्म दीन की खातिर निकला। क्यों? कि वो मकसद की खातिर निकला, वो अल्लाह की रजा की खातिर निकला, वो अल्लाह की रजा के रास्ते पे निकला, वो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की खुशनूदी के रास्ते पे निकला, वो अंबिया किराम के बताए हुए रास्ते पे निकला, वो इनाम याफ्ता हस्तियों के रास्ते पे निकला। और फरमाया कि जब वो निकलता है तो आसमानों और जमीन की हर चीज उसके लिए दुआएं मगफिरत करती है। अल्लाह की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करती है, मौला ये आलिम दीन या ये तलब इल्म की खातिर जो घर से निकला है, ऐ मालिक करीम इसकी मगफिरत फरमा। लोग आज ये सोचते हैं कि हमारी औलाद में कोई हो जो हमारे मरने के बाद दुआएं मगफिरत करे। मैं कहता हूं आप अपने लिए अपने आप को बना ही ऐसा लो कि कायनात की सारी मखलूक आपके लिए दुआएं मगफिरत करे। आसमान में फरिश्ते आपके लिए दुआएं मगफिरत करें, जमीन पर इंसान आपके लिए दुआएं मगफिरत करें, चरिंद परिंद हैवानात और जिन्नात आपके लिए दुआएं मगफिरत करें। अपने आप को बना ऐसा ले, अपने आप को इल्म दीन के रास्ते पे ले आए, उलमा की संगत में ले आए, उलमा की सोबत में ले आए और ये अल्लाह की सोबत में ले आए अपने आप को। तो फिर देखें इसके समरात क्या है। और फिर तशरीह कर दी, कहा यहां तक कि पानी के अंदर मछलियां जो है वो भी उसके लिए दुआएं मगफिरत करती। और फिर जो इबादत करने वाला आबिद है, कहा उसके ऊपर आलिम जो इल्म दीन जानता है
उसकी फजीलत ऐसे है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत जो है वो सितारों पर है। जब 14वीं रात का चांद, चांद होता अकेला है, जब चमकता है तो सितारे मदम पड़ जाते हैं। तो कहा आलिम की फजीलत आबिद पे ऐसी है। और फिर कहा कि इल्म दीन जो है यह अंबिया किराम की मीरास है, जिसको ये हिस्सा मिला समझो अंबिया किराम का फैज मिला उसको। आज लोग इसी इल्म को हकारत की नजर से देखते हैं। ये कहते हैं लोग कि हमने अपने बच्चे को मौलवी नहीं बनाना। हमारी सोच क्या है? मौलवी नहीं बनाना मतलब क्या? अल्लाह के रास्ते पर नहीं चलाना। तो अगर आप अपने आप को और अपने बच्चों को अल्लाह के रास्ते पे चलाने के लिए तैयार नहीं है, किस मुंह से खुदा की बारगाह में मगफिरत तलब करते हैं हम? उसके दीन की खिदमत करने के लिए हम तैयार नहीं है, किस मुंह से अल्लाह की बारगाह से मगफिरत तलब करते हैं? मुश्किलात आती है तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं हम। मुश्किलें सारी आसान रब्बे कायनात की बारगाह से होती है, पर उसके दीन की खिदमत के लिए, उसके दीन के रास्ते को मजबूत करने के लिए हम कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। वो लोग जो बड़ी जुबान में बात करते हैं उन लोगों को हया करनी चाहिए। वो माँ बाप क्या माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे की दुनियावी तरबियत तो बहुत की, ऐसे स्कूल में दाखिल करवाया जहां हजारों रुपए फीस है, पर बच्चे की दीनी मजहबी तरबियत बिल्कुल ना की। सो जो सिखाया बच्चे को, बच्चा वो बन गया। मीरास इल्म जो है, इल्म दीन जो है वो अंबिया किराम की मीरास है। तो उलमाए किराम फख्र किया करे अपने ऊपर। दुनियादार लोग बातें भी करें तो परवाह ना करें इस बात की। उलमाए किराम के तबके में दुनियावी जरूरियात अगरचा कम है, दुनियावी नेमतें जिस तरह दुनियादार लोगों को मिलती है उस तरह की कम है, पर उलमा फिक्र न करें इस बात पर, बल्कि फख्र करें इस बात के ऊपर कि अंबिया किराम की मीरास हमें अता की गई है, जिसने जितनी मेहनत की उतना हिस्सा पा लिया। उलमाए किराम, अंबिया किराम आपसे राजी है, अल्लाह आपसे राजी है, जब ही तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अंबिया किराम की मीरास अता फरमाई। फिर आगे देखें, और इसी तरह मैं इसको 2-3 सनदों से पढ़ता हूं कि जब वो आगे सहाबी हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला के पास, और आकर एक रिवायत में तो यह कि उन्होंने कह दिया कि मैं किसी और नियत से नहीं आया हूं, बल्कि मैं यहां पर सिर्फ एक हदीस पूछने के लिए आया, वो हदीस का सिमा करने आया हूं। वफी रिवायत ऐदन अन्हु क़ाल कुल्तु जालिसन मअ अबी दरदाई फी मस्जिद दिमश्क फ़अताहु रजुल फ़क़ाल या अबा दरदाई इन्नी अतैतुका मिनल मदीनती मदीनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसी बलगनी अन्का अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फमा जाअ बिका तिजारतुन क़ाल ला क़ाल वला जाअ बिका गैरुहु क़ाल ला। ये सवाल पूछे हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला ने। वो कहते हैं कि हज़रत अबू दरदा कसीर बिन कैस रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि हज़रत अबू दरदा के पास दिमश्क की मस्जिद में बैठा हुआ था कि एक शख्स उनके पास आया और कहने लगा, ए अबू दरदा, मैं शहर रसूल मदीना मुनव्वरा से एक हदीस मुबारक के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे खबर मिली है कि आप वो हदीस बराह रास्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। तो हज़रत अबू दरदा ने उनसे पूछा, आप यहाँ तिजारत के लिए लेकर तो नहीं आए? यानी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप तिजारत के लिए आए तो सिमरन हदीस भी पूछने आ गए? आप तिजारत की नीयत से तो नहीं आए? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उन्होंने फिर पूछा कि आपको और इसके अलावा कोई और चीज तो लेकर नहीं आई? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं सिर्फ खालिसतन हुजूर की हदीस के इल्म के लिए मैंने सफर किया है और हदीस के लिए मैं आया हूं, मैं तिजारत के लिए नहीं आया हूं और इसके अलावा मेरी गर्ज और भी कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, कैसे लोग थे। और एक और है रिवायत, उसके अंदर वफी रिवायत ऐदन अन्हु कादिम रजुल मिनल मदीनती इला अबी दरदाई व हुवा बिदिमश्क
फ़क़ाल मा अक़दमका ऐ अख़ी क़ाल हदीसुन बलगनी अन्नका तुहद्दिसु बिही अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अमा क़दिमतु लितिजारतिन क़ाल ला क़ाल अमा क़दिमतु लिहाजतिन क़ाल ला क़ाल मा क़दिमत इल्ला फ़ी तलबि हाज़ल हदीस क़ाल नअम। आपने पूछा, आपने फरमाया कि तुम तिजारत के लिए तो नहीं आए? उन्होंने कहा क़ाल ला, मैं तिजारत के लिए नहीं आया। फिर कहा कि आप किसी और हाजत के लिए तो नहीं आए? उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा क़ाल मा क़दिमत इल्ला फ़ी तलबि हाज़ल हदीस क़ाल नअम। कहा कि हदीस की तलब के लिए आए हैं? उन्होंने कहा क़ाल नअम, हाँ मैं हदीस की तलब के लिए आया। और जब पता चल गया कि इनका सफर हुजूर की हदीस के इल्म के लिए है, तो फिर आपने उनको हुजूर अलैहिस्सलाम की वो हदीस सुना दी। तो दोस्तों, सहाबा किराम के असफार देखें, सफर देखें। हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु तआला दमिश्क की जामिया मस्जिद में बैठे हैं और हदीस हुजूर से बराह रास्त सुनी है। मदीना से एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं। किस खातिर? सिर्फ एक वो हदीस जो हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास है, उस हदीस को लेने के लिए। ये हमें सिखाती है, ये बातें बताती हैं। क्या बंदे, इल्म के लिए पिछलों ने तो बड़ी मेहनत की, कुर्बानियां भी दी, तकलीफें भी बर्दाश्त की, तंगियां भी बर्दाश्त की, पर उनकी मेहनतें हमें तरगीब दिलाती हैं कि हम भी इस तरफ आए और अपने आप को दीन के लिए कुर्बानी दें। कभी दीन के इल्म के लिए कुर्बानी दें, कभी दीन सिखाने के लिए कुर्बानी दें। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो ये वाकयात हमें झंझोड़ रहे हैं। क्या बंदे, तेरी कब बारी आएगी कि तू भी दीन की खातिर खड़ा होगा, तू भी किसी मजलिस में शरीक होगा और तेरी नीयत सिर्फ इल्म दीन होगी, और ये रविश तरक कर दे कि जुमे वाले दिन भी तो मस्जिद में आना है, तब जब खतीब साहब का बयान खत्म हो जाए, जब जुमे की दूसरी अजान होगी और बाद लोग तो खुतबा खत्म होने के बाद मस्जिद में आते ताकि 2 रकत पढ़ के जल्दी जान छूट जाए। ना, दीन के साथ ऐसा मजाक ना करें, अल्लाह की इबादत के साथ ऐसा मजाक ना करें। दीन सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो उसके ऊपर अमल कैसे करेंगे? कितने लोग ऐसे हैं जिनको दीन का पता ही नहीं, कई सालों से नमाज पढ़ते हैं, उनको सही से नमाज भी पढ़नी नहीं आती। तो दोस्तों, नमाज की दुरुस्तगी और शरीयत के दीगर मसाइल को सीखने के लिए हमें उलमा की सोबत में आना होगा। उलमा किराम की संगत ये बातें सिखाएगी। उलमा किराम की मौजूदगी और उनकी मौजूदगी में और उनकी सोबत में, उनकी मौजूदगी में बैठने से हमें इल्म हासिल होगा, इल्म दीन हासिल होगा। फिर जब हम उलमा से इल्म दीन को सीख लें तो फिर उसको सिखाने की इब्तिदा अपने घर से करें। देखें, आप कहते हैं मेरे बच्चों में ये कमियां हैं, उसके लिए अलग से उस्ताद ढूंढते हैं। आप खुद बन जाए ना उस्ताद, इल्म दीन सीखे और खुद बच्चों के उस्ताद बन जाए। वो कैसी औलाद होगी जिनको पढ़ाने वाला उनका बाप होगा। और फिर बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता है कि माँ बाप जब अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते दीनी, तो उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि बच्चे भी सारी दुनिया ही सीख जाते हैं। और जब बच्चे सारी दुनिया ही सीख जाते हैं तो माँ बाप ये तमन्ना ही करते करते मर जाते हैं कि काश इनके पास भी दीन का कोई इल्म होता। तो दोस्तों, अभी बच्चे जब छोटे हो तो अभी से इनकी तरबियत शुरू करें, मस्जिद में भेजें और मदरसे में भेजें, किसी आलिम दीन की सोहबत में खुद भी बैठे, अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाए, उस संगत में बैठकर बच्चों को इस तरफ मुतवज्जे करें। फिर आप देखें इल्म दीन की, कुरान की, हदीस की जो रूहानियत है वो आपके बच्चे के अंदर कैसा अदबी इनकलाब पैदा करती है, कैसा मोहब्बत रसूल का इनकलाब पैदा करती है, कैसा अल्लाह के जिक्र का इनकलाब पैदा करती है, कैसे नमाज के जज्बात को बेदार करती है, कैसे माँ बाप की इज्जत और अजमत और माँ बाप की तकरीम को पैदा करती है, कैसे रिश्तों के हया को पैदा करती है। तो ये सारी चीज़ें इल्म दीन में के साथ वाबस्ता है। अपने बच्चों की तरबियत इल्म दीन के साथ करें, कुरान के इल्म के साथ करें, हदीस के इल्म के साथ करें। तो आज भी हमने
चंद सहाबे किराम के सफ़रों का जिक्र किया कि किस अंदाज में मेहनत शाका के साथ आज हदीस की किताबें हमारे सामने हैं, और बनी हुई हदीस की किताबें कि हम ऐसे हदीस की किताबें लेते हैं और लेकर हम उसको पढ़ते हैं। ये अल-अदबुल मुफरद है, ये हदीस की किताब है। हमारे सामने आका अलैहिस्सलाम के फरमान ऐसे आ गए, अब हम पढ़ते हैं। इतना हमें तैयार करके इल्मे दीन अता फरमा दिए। आपको पता है कि ये एक एक हदीस जो है, ये सहाबा किराम ने किस तरह जमा की होगी, और ताबईन ने सहाबा किराम से कैसे ली होगी, और अतबा ताबईन के सीनों में ताबईन ने कैसे मुंतकिल की होगी, और उसके बाद फिर उलमा आइम्मा ने, मुहद्दिसीन ने, फुकहा ने, शारहीन ने किस अंदाज में इन किताबों को मुरतब करके, और हर सदी में एक नस्ल ने दूसरी नस्ल को बतौर मेहनत शाका के बाद तोहफा इल्मे दीन का दिया होगा। ये पे दर पे इस अंदाज में हम तक दीन पहुंचा, और आज हम इसकी परवाह न करें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी फुकदान होगा हमारे अंदर, बड़ी कमी होगी हमारे अंदर। इल्म दीन को सीखें, इल्म दीन को आगे सिखाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।